हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब कुशल मंगल होंगे और अपनी तैयारियों में, आईएएस बनने की तैयारियों में पूरी तरह से लगे होंगे। तो भैया आज का अपना टॉपिक है, आज का हमारा टॉपिक है डेसिमल फ्रैक्शन। इसका हमने एक ही सेशन किया अभी तक, दूसरा सेशन इसलिए क्योंकि रिसेंटली अभी एक दो साल में इसका एक दो क्वेश्चन आया था। तो इसको हम आज अच्छे से दोबारा करेंगे, है ना। वहां पे 5 अलग क्वेश्चन थे और ये भी टॉप 5 सीरीज ही है जिसमें 5 क्वेश्चन हम लेके आते हैं। और हम बात कर रहे हैं सीसेट 2024 की। देखो, जब 2023 का पेपर हुआ ना, है ना, तो एक बच्चों में एक डर सा था। मतलब पेपर होते सारे कि पेपर तो बड़ा मुश्किल था, बट जब मैंने 2000 मैं बतेरी बार बहुत बार ये बात बता चुका हूं कि जब मैंने 2015 से लेकर 2023 तक के एग्जाम की एनालिसिस की ना, या बोलो एग्जाम पेपर की एनालिसिस, मुझे एक ही बात समझ आई और ये बात 100% ठीक भी थी कि इस पेपर में कुछ अलग नहीं था, कुछ वियर्ड अलग, नथिंग वाज न्यू। मतलब आप कहोगे, मैं कहूंगा 5% न्यू था बस, 95% ओल्ड कॉन्सेप्ट। पता है ये 95% क्या था? चलो 5 पर देखो, अगर कुछ नया नहीं होगा तो ये कंफर्म है कि कुछ मजेदार नहीं होगा, है ना। ये 95% ओल्ड पता क्या था? ये जो बीच के पेपर है ना, इनकी अगर किसी ने एनालिसिस की होती ना, उसका बेड़ा पार था। कंफर्म है, एंड में दिखाऊंगा आपको मैं रैंक होल्डर्स कितने अच्छे अच्छे बच्चे थे और उन्होंने क्या क्या अलग स्ट्रेटजी अपनाई थी सी सेट को क्वालिफाई करने के लिए। क्लियर? तो ये जो बात थी ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट थी बिकॉज काफी बच्चे लैग करते हैं इसमें। वो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के पीछे भागते हैं बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं करते। तो क्या नहीं करते? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जबकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे वो सी सेट हो, चाहे वो आपको कोई और एग्जाम ही क्यों ना हो। क्लियर? तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर करने हैं। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन, अगर तैयारी शुरू करनी है तो कहां शुरू करें, कैसे तैयारी शुरू करें? क्या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे 0 से लेके 100% तक पूरी तैयारी हो, मतलब मुझे दोबारा मुड़ के देखना ना पड़े? जी हाँ, बिल्कुल है। अभिमन्यु आईएएस का न्यू बैच। क्या है उस बैच की डिटेल्स? चलिए, ये है भाई वो बैच जिसकी बात करूं, सीसेट न्यू बैच कोर्स डिटेल के आपके पास। टाइमिंग्स क्या है? 3 बजे से 4:30 बजे। ठीक है जी। 4 डेज अ वीक बैच है। इसके अंदर टोटल 180 से ज्यादा लेक्चर है। क्लियर? जब आप देखेंगे वहां पे 200 प्लस कुछ दिखेगा, बट वहां पे क्या है, जो टेस्ट, जो हम वीकली टेस्ट डिस्कशन करते हैं वो भी उसके अंदर इंक्लूडेड है। क्लियर? तो इसलिए आपको ज्यादा दिखेंगे। ये क्या है? 90 लेक्चर प्लस 90 प्लस लेक्चर्स। अभी किस क्यों भाई 90 क्या है ये 90 क्या है? ये 90 देखो, 90 क्या है? ये आपके पास लाइव बैच है। क्लियर? ये आपके पास क्या है बेटा? लाइव बैच है। बेसिकली है कि आपके पास, ये आपके पास ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन बैच है। ठीक है? ये वाले जो 90 लेक्चर्स हैं ये आपको मिल रहे हैं यहाँ पे। ये वाले जो 90 लेक्चर्स हैं ना, वो आपको यहाँ मिल रहे हैं। ठीक है? और उसके साथ ये जो दूसरे वाले 90 प्लस लेक्चर्स हैं, ये कहाँ मिल रहे हैं भाई? देखो, ये जो 90 लेक्चर आपको लेक्चर में मिल रहे हैं, 90 लेक्चर्स जो लाइव बैच में मिल रहे हैं, उसमें 50 एप्टीट्यूड के, 25 लॉजिकल के और 15 आपके पास इंग्लिश के लेक्चर्स हैं। क्लियर? प्रीवियस ईयर लेक्चर्स कितने हैं आपके पास? ये वाले जो 90 है वो ये हैं। प्रीवियस ईयर कितने हैं? 50, 15 सॉरी। एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन कितने हैं? 50 प्लस। लाइव मेंटर सेशन कितने हैं? 30 प्लस। क्लियर? ये तो छोटी सी झलकी। इसको छोड़ के क्या मिल रहा है? देखिए, इसको छोड़ के बहुत कुछ इस बैच में मिल रहा है। इस मैच का सबसे पहले वीकली शेड्यूल आता है आपके पास कि आपके पास वीक में कौन कौन सी क्लासेस आने वाली है। ठीक है? सपोज करो आपका कोई मंडे को लेक्चर है, मंडे को आपके पास कोई लेक्चर है। अब लेक्चर में क्या क्या मिलने वाला है? नंबर 1, लेक्चर की पीडीएफ। नंबर 2 मिलेगा रिसोर्स। नंबर 3 पे क्या मिलेगा आपको? प्रैक्टिस शीट। अब वन बाय वन जान लेते हैं ये क्या है। देखो, सबसे पहली बात, आपका जो वीकली शेड्यूल है मिल गया। उसके बाद लेक्चर पे क्या क्या लगा होगा? सबसे पहले लेक्चर की पीडीएफ, मतलब वो डेटा
जो हमने क्लास में डिस्कस करना है, वो क्वेश्चन जो हमने क्लास में आज करने हैं। वो रिसोर्स क्या है, रिसोर्सेज क्या है, रिसोर्सेज है आपके पास वो पार्ट, वो कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं, कुछ वन लाइनर हो सकते हैं, कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हो सकते हैं जो चैप्टर को अंडरस्टैंड करने में मेरी हेल्प करें। ठीक है। नंबर 3, व्हाट इज प्रैक्टिस शीट। प्रैक्टिस शीट क्या है? प्रैक्टिस शीट है आपके पास वो डेटा, वो क्वेश्चन जो सिमिलर हैं, जो हमने क्लास में क्वेश्चन किए। ठीक है। या ऐसा हो सकता है कुछ पिछले क्लास के एक दो क्वेश्चन हो, उनको लेके। ठीक है। बेसिकली होगा कि जो हमने क्लास की है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। मतलब ये बेसिकली बैच मेरा 3 से 5 है, यानी कितना, 30 मिनट। 30 मिनट ये हमारे डिस्कशन कम डाउट सेशन है मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है? इतना सब कुछ मिल रहा है बैच में। इसके बाद, जी हाँ, इसके बाद भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बची है, वो है मेरा वीकली टेस्ट। वो है मेरा वीकली टेस्ट। ये वीकली टेस्ट क्या है भाई? ये वीकली टेस्ट क्या है? जो मैंने पूरे हफ्ते में पढ़ा, जो मैंने पूरे हफ्ते में पढ़ा, ये उसका एक टेस्ट है बढ़िया सा बना के। मतलब ये होगा आपका संडे को 1 बजे। और इसको डिस्कस हम करेंगे कब? मंडे को लेक्चर से पहले। और ये क्या होगा? लाइव डिस्कशन होगी। हम जाके बाद मंडे को डिस्कस करेंगे और लाइव डिस्कशन होगी मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर? तो प्लीज 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 इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और कोई डाउट हो ना तो भाई आपको एक प्यारा सा नंबर दिया गया है, 9517771651। इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं, इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। क्लियर? तो प्लीज जुड़िए। और इस लाइव बैच का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया गया, प्लीज इसे अवेल करना मत भूलिए। क्लियर? चलिए भाई, और दूसरी चीज क्या दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो है मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, जो मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इज क्लियर? चलिए चलिए बेटा, मेरे पास क्या है, डेसिमल फ्रैक्शन है। पहला क्वेश्चन क्या है, मेरे को बड़ा सिंप्लीफिकेशन टाइप का लग रहा है, बट बेसिकली मुझे बताना है फाइंड द वैल्यू ऑफ। देखिए क्या है मेरे पास, मुझे दिया है 0.01 प्लस 0.81 प्लस 1.21 प्लस 0.0009। बेसिकली मुझे इसे सॉल्व करना है और मुझे बताना भाई आंसर कितना है। क्लियर? मैं देता हूँ 10 सेकंड, ये आसान है, प्लीज इसे ट्राई कीजिए। चलिए देखो ये कितना है, जब तक आप इसको ट्राई करेंगे मैं देखता हूँ। देखो ये कितना है, 1/100, पॉइंट के बाद 2 0। ठीक है, होपफुली आपको दिख रहा है जी, यहाँ पे एक्चुअली पॉइंट है। ठीक है, अब दिखा होगा जी। ये कितना है मेरे पास, 81/100 इसका अंडर द रूट, प्लस ये कितना है 121 डिवाइडेड बाय 100 इसका स्क्वायर रूट, और ये कितना है 9/10⁴ इसका अंडर द रूट। क्लियर? अब देखो बिल्कुल सही, ये कितना हो बेटा 1/10 का स्क्वायर, ये कितना हुआ, ऐसे बोलूं मैं 9/10 का होल स्क्वायर, इसे बोल सकता हूं मैं। क्लियर? बोल सकते हैं जी। ये कितना होगा 11/10 इसका होल स्क्वायर प्लस 3/100 इसका होल स्क्वायर और अंडर रूट। ऐसा ही होगा, बिल्कुल ऐसा ही होगा। देखिए नेक्स्ट क्या है मेरे पास भाई, ये अंडर रूट से कैंसिल आउट, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट। तो कितना बचा मेरे पास, 1/10 प्लस 9/10 प्लस 11/10 प्लस 3/100, ये बचा बेसिकली मेरे पास। तो चलिए जरा ऊपर वाला थोड़ा सा मिटा दें, ताकि हम इसको अच्छे से दोबारा कैलकुलेशन करके फाइनल कर सकें इस आंसर को। क्लियर? तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बच्चों मत भूलिए, इस क्वेश्चन को और माफ कीजिएगा इस वीडियो को और चैनल को एज वेल। चलिए बच्चों, क्या बचा मेरे पास अब, 1/10 होता है 0.1 प्लस 0.9 प्लस 1.1 प्लस 0.03। क्लियर? तो ये कितना हो गया देखो 1, ये कितना हो गया 2, 2.1 प्लस 0.03। क्लियर? तो क्या है मेरे पास 2.13 आ रहा है। यस, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? जल्दी से नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ेंगे हम।
चलिए होपफुली ये क्वेश्चन इजीली क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ रहा हूं मैं। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ, देखो ये क्या 0.018 बार, तो बार जीरो के ऊपर नहीं है, ये है 18 के ऊपर। प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन। ये बेसिकली पता क्या है, और इसको कैसे लिखोगे आप, 0.01818 और डैश डैश डैश। काफी अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करें इसको। प्लीज बताइए मुझे क्या आंसर होगा इसका। 0.01818। देखो सबसे पहली बात, इसको कोई एक्सप्रेशन मान लो, मैंने बोला भाई एक्स की वैल्यू कितनी है, 0.01818 बार, है ना, या डैश डैश लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों से कुछ भी लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए जरा, अगर मैंने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया दोनों जगह तो कितना है, 0.1818 डैश डैश डैश, और इसको मैं कैसे लिखूंगा, 0.018 बार, है ना, और ये क्या हो गया 0.18 बार। क्लियर बच्चों, क्योंकि यहीं से मेरे पास आंसर निकलने वाला है। अच्छा, इसको अगर फिर 10 से मल्टीप्लाई कर दो 100x की, 100x कितना आएगा, 1.818 बार। एट 1000x कितना आएगा मेरा, 18.18 बार। क्या इतना आएगा, जल्दी से बताइए मुझे, क्या इतना आएगा, बिल्कुल। अब आपने करना क्या होता है, जब आपके पास ये दो टर्म्स ऐसे आ जाए ना, देखो यहां पे भी और यहां पे सेम दिख रहा है, तो अब आपको माइनस बेसिकली किन टर्म्स को करना होता है, आपको ये ध्यान रखना है। मुझे माइनस किसको करना है, मुझे माइनस करना है बेटा 1000x माइनस ऑफ 10x, और ये किसके इक्वल है 18.18 बार माइनस ऑफ 0.18 बार, तो ये कितना हो गया 990x इज इक्वल टू 18। तो x की वैल्यू कितनी है मेरी 18/990, तो क्या ये 1/55 आया। यस, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। क्लियर, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिए। मैं फिर से बता दूं थोड़ा सा लॉजिक इस क्वेश्चन का, होपफुली समझ तो आया होगा आपको। देखिए सबसे पहले करना क्या होता है भाई, ये 0.018 बार है ना, तो वो टर्म लेके आओ जो सिर्फ बार के टर्म कंटेन करे, है ना। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले इसको, जब x को मैंने ये लिया तो मैंने इसे 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना आ गया 0.1818, या इसको लिखो 0.18 बार। उसके बाद 100 से किया, मतलब 10 से फिर किया, फिर मैंने 1000 से किया, फिर 1000 से करने के बाद मुझे क्या प्रतीत हुआ, क्या दिखा कि भैया डेसिमल के बाद अब मेरे पास जो डिजायर्ड फॉर्म है ना वो मेरे पास आ चुकी है, बस अभी इन दोनों को माइनस करना और आपका आंसर आ गया। क्लियर, तो इजी क्वेश्चन था, बट अगले क्वेश्चन में और आपको मजा आने वाला है। चलिए भाई, चलिए भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, वैल्यू ऑफ। अभी एक क्वेश्चन ही एक्चुअली में 3 क्वेश्चन है आपके पास। इसको मैं लेता हूं x, इसको लेता हूं y, और इसको लेता हूं मैं z। तो x कितना है मेरे पास 1.23 बार। तो 10x कितना हुआ 12.323 बार। मतलब एक्चुअली में ये है क्या, इसको अगर मैं लिखना चाहूं ढंग से 1.2323 और ऐसे कर करके जी। क्लियर, तो नेक्स्ट क्या होगा मेरे पास, हाँ जी प्लीज, बिल्कुल सही, ये होगा 100x 123 पॉइंट। मैंने अभी तक आपको कोई बेसिक फॉर्मूला नहीं बताया इसका, क्या रीजन है इसका, इसका रीजन यही है क्योंकि गलती करोगे फिर। क्लियर, अब क्या करो भाई, 2323 कहां दिख रहा, यहां दिख रहा, मतलब इसको माइनस कर दो, 100x माइनस ऑफ x बराबर कितना 123.23 बार माइनस ऑफ 1.23 बार, तो ये कितना हो गया 99x इज इक्वल टू कितना बेटा 122। कितना आया, जल्दी से नोट कीजिए फिर आगे चलते हैं। हाँ जी, आगे इतना, चलिए आगे बढ़े जरा। चलिए तो यहां से x कितना आ गया मेरा 110/2/99। क्लियर, चलिए बेटा मैं y की तरफ बढ़ूंगा, तो y कितना मेरा यहाँ पे, y है 0.86 बार, तो 10y कितना आ गया मेरे पास 8.686 बार, और इसको मैं कैसे लिखूंगा 0.8686 बार। क्लियर,
तो 100y कितना आएगा मेरे पास 86.86 बार। तो बेटा प्लीज माइनस कर दो इसको जरा। सो 100 माइनस y इज इक्वल टू 86.86 बार माइनस ऑफ 0.86 बार। क्लियर। सो 99y कितना आ गया मेरे पास 86, y कितना आ गया 86/99। क्लियर। और x कितना आया 122/90। तो बेस मेरे पास ऑलमोस्ट मुझे भी सेम आते दिख रहे हैं। क्लियर। चलो चलो जी फटाफट नोट कीजिए, नेक्स्ट पे चलेंगे। फिर तीसरे वाला भी सॉल्व करना भी मुझे। चलो देखो जरा तीसरे वाला भी हम सॉल्व कर लें। चलो x मेरा कितना आया था, एक बारी गलती से x आया था मेरा 122/99 और y मेरे पास आया था मेरा कितना 86/99। लेट मी चेक इट, कितना आया था मेरे पास। बिल्कुल जी। अब देखो मुझे z निकालना है, मतलब इसको z ले लो। z इज इक्वल टू 0.29 बार, tan z इज इक्वल टू 2.929 बार। तो 100z इज इक्वल टू कितना 29.29 बार। तो बेटा इसको माइनस करो जरा। 99z इज इक्वल टू कितना 29। ठीक है जी। तो z कितना आ गया आपके पास 29/99। अब आपको क्या करना है, x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई प्लस जेड करना है। तो x कितना है 122/99 माइनस ऑफ 86/99 प्लस 29/99। यानी ये कितना हो गया या इसको माइनस कर दो। 14 प्लस ऑफ 22 इज हाउ मच 36। 36 प्लस 29 इज हाउ मच 65। तो ये कितना 65/99। कैसे सॉल्व किया इसे मैंने, एलसीएम आ गया 122 माइनस 86 प्लस 29 और एलसीएम कितना आ गया मेरा 99। तो ये कितना आ गया और ये क्या हुआ 0.65। तो ये बार में पूछा हुआ था मुझसे, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। तो एक क्वेश्चन के साथ 3 क्वेश्चन थे मेरे बच्चों। चलिए नोट कीजिए जल्दी से, नेक्स्ट पे चल रहे हैं। चलिए चलिए जी ये देखो इजी सा। व्हेन 0.6 इज रिटन इन सिंपलेस्ट फॉर्म द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज। कुछ नहीं करना भाई, कुछ नहीं करना। देखो अगर मैंने बोला x मेरा कितना है 0.46, इसको आपने क्या लिखना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। यानी x इज इक्वल टू कितना हुआ 46/100 यानी कितना हो गया 23/50। तो ये कितना हो गया ऑप्शन नंबर बी 73। बस सिंपल सा क्वेश्चन, एक बार किसी एग्जाम में आया हुआ था तो मुझे लगा आना चाहिए तो आना चाहिए। क्लियर। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज ट्राई कीजिए इसको जरा। देखा लगते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन है बट ये बहुत वैल्यूएबल क्वेश्चन है। देखो x इज इक्वल टू क्या मेरे पास 0.234 ऐसे चलता जा रहा है। यानी ये एक्चुअली में कितना है मेरे पास 0.234 बार, कुछ ऐसा दिख रहा है। तो इसको उसी फॉर्म में लेके आते हैं भाई। देखो 10x करोगे कितना आएगा 2.34 बार, 100x करोगे तो कितना आएगा 3.434 बार। अगला 34 कैरी कर दोगे। 1000x कितना आएगा मेरा 234.34 बार। अब देखो यहाँ पे 34 है, यहाँ 34 है, माइनस कर दो जरा। यानी 1000x माइनस ऑफ 10x इज इक्वल टू कितना 234.34 बार माइनस ऑफ 2.34 बार। तो बेटा ये कितना हो गया 34 से 34 खत्म 232। तो ये कितना आ गया मेरे पास 990x इज इक्वल टू कितना 232। x कितना आ गया 232 इसको रिड्यूस फॉर्म में किया हुआ नहीं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बताओ समझ आया। तो डेसिमल फ्रैक्शन लगता है छोटा सा चैप्टर बट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्टूडेंट्स। क्लियर। तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिए इस वीडियो को, और शेयर कीजिए क्योंकि डेसिमल फ्रैक्शन क्या है आने को तो एक ही क्वेश्चन मैक्सिमम एक ही क्वेश्चन आएगा इसमें से अगर आया, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि हमें एक एक क्वेश्चन के लिए लड़ाई लड़नी है बच्चों। एक एक क्वेश्चन
कई बार ऐसा होता है 0.5 0.25 से रह जाता है बच्चा, ठीक है। तो ये तो इजी क्वेश्चन है, इससे एडवांस लेवल के क्वेश्चन नहीं आ सकते आपको, क्लियर। तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नेक्स्ट क्या है मेरे पास नेक्स्ट है मेरे पास माइक्रो कोर्सेज। बताएंगे बेटा माइक्रो कोर्सेज क्या है। देखो होता क्या है, आपकी प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट होती है। देखो पहले आप चूज करते हैं एग्जाम ना, आप एग्जाम चूज करेंगे, ठीक है। तो उसके सिलेबस को गो थ्रू करेंगे, फिर आप क्या करोगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप कहोगे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर लें, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, एमसीक्यू प्रैक्टिस, फिर आप लगाओगे टेस्ट सीरीज। इस दौरान सिलेबस के बाद अपना आप आपका सिलेबस भी कवर करोगे, ठीक है। अब होता क्या है, जब आप तैयारी के मोड में होते हो ना, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो तो आप स्ट्रॉन्ग कर लेते हो, कुछ आपके वीक रह जाते हैं, कंफर्म है कुछ आपके टॉपिक में वीक रह जाते हैं। मतलब क्या कहने का कि आप लोग सारे टॉपिक्स पे फोकस नहीं कर पाते, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं कई बार वो रह जाते हैं, वो कैसे कवर करेंगे, क्या दोबारा सिलेबस करना, नहीं। वो सबसे अच्छा आप कर सकते हो माइक्रो कोर्स के थ्रू। मतलब जैसे एग्जाम है, एग्जाम में आपको लग रहा है किसी बच्चे ने तैयारी कर रखी है ऑलरेडी, वो क्या चाह रहा है, यार मेरी रिवीजन भी हो जाए, मुझे टेस्ट सीरीज भी मिल जाए और मुझे बड़े सोल्यूशन भी मिल जाए। वो कैसे मिलेंगे, वो अभी पीडिया माइक्रो कोर्सेज पे मिलेंगे बेटा। ये बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है। मतलब कहने का क्या है, ये कहीं पे नहीं, आप चले जाना, पूरा कोर्स थमा देंगे आपको। और मैं अभी भी कहूंगा क्वालिटी के पीछे जाओ, गो फॉर क्वालिटी। अगर 25 साल से 2200 प्लस सिलेक्शन हमने दिए हैं तो भाई क्वालिटी है, आप भी क्वालिटी के साथ जाइए, कॉम्प्रोमाइज मत करो 100-500 रुपए के पीछे। मैं भी कह रहा हूँ, लोग 2-2 हजार 2,500 का भी दे रहे हैं फुल कोर्स, बट फायदा क्या है उसका। ये माइक्रो कोर्स करो, 200-250 रुपए में, 100 रुपए में पूरा कोर्स मिल रहा है आपको। कहने का मतलब माइक्रो कोर्स, आपको टॉपिक मिल रहा है। कैसे, जो बच्चे जान चुके हैं, जो जानते हैं, वो तो अच्छी बात है। जो पहली बार मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मैं बताता हूँ, और इसका आपको लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्लियर। चलिए जी, अभी bda.abhimanyu.com, चलिए चूज एग्जाम करेंगे, वही करना है सिविल सर्विसेज सीसेट एग्जाम पे, क्लियर। देखिए सबसे पहले यहाँ सारा सब्सक्रिप्शन जो कुछ भी अवेलेबल है सीसेट के रिगार्डिंग, वो सब यहाँ मिलेगा। यहाँ पे मिलेंगे आपके टेस्ट कोर्सेज, यहाँ मिलेंगे बेटा आपका वीडियो कोर्सेज, यहाँ मिलेंगे आपके माइक्रो वर्स यानी माइक्रो कोर्सेज, क्लियर। चलो नेक्स्ट देखिए, यहाँ ये एक ऑनलाइन आपका पोर्टल खुल जाता है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 10 डिजिट का मोबाइल नंबर डालेंगे आप, ठीक है। कॉल में व्हाट्सएप, जैसा आप चाहेंगे टीम वैसे जुड़ेगी, ठीक है। या जो मैंने नंबर बताया 9517771651, उस नंबर पे भी, जो शुरू में मैंने स्लाइड में दिखाया था, बिल्कुल शुरू में, ठीक है, जब बैच के बारे में बता रहा था, उस नंबर पे कॉल या मैसेज आप कर सकते हैं व्हाट्सएप, क्लियर। देखिए जैसे मैथ एंड मेंटल एबिलिटी की बेटा बात करूं मैं, 32 माइक्रो कोर्स है पूरे एक बंडल में, क्लियर। पूरा बंडल कितने का है, 3555 का, बट आप चाह रहे हैं कि यार मैं देखूं ही ना इसको, है ना। मतलब मैं पूरे बंडल को ना देखूं, सिर्फ मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ नंबर सिस्टम पे फोकस करना है। तो नंबर सिस्टम कितने का, सिर्फ और सिर्फ 324 रुपए का। मतलब जहां पे अराउंड 18 से 20 क्वेश्चन नंबर सिस्टम के आ रहे हैं, 324 रुपए में सब खत्म। क्योंकि यहाँ पे क्या 421 आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, नो आपके पास वेब नोट्स है। वेब नोट्स आपका वो पार्ट होता है जो थ्योरेटिकल पार्ट होता है, क्लियर आपके पास। और यहाँ पे क्या है, देखो बेटा 421 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विद सोल्यूशन, प्लस आप इनको टेस्ट की तरह भी दे सकते हो। कहने का मतलब क्या है कि 25-30 क्वेश्चन उठाए, उनका एक बंडल बनाया, टेस्ट दे दिए, और वैसे ही टेस्ट होगा जैसे आप सी सेट का ओरिजिनल टेस्ट देते हैं यूपीएससी में जाके, क्लियर। मतलब जैसे आपका सी सेट का एग्जाम होगा, यूपीएससी कंडक्ट कराती है, वही आपका इंस्ट्रक्शन सेम वैसा ही होगा। तो आपको आदत पड़ जाएगी, एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के आपको एकदम अलग नहीं लगेगा, क्लियर। जैसे मैं सिंप्लीफिकेशन की बात करूं, इसमें बोर्ड मास रूल, डेसिमल फ्रैक्शन, सॉरी डेसिमल, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट, सर्च एंड डिसीज, सब इसके अंदर कवर है। 114 रुपए का 4 लेक्चर, एक वेब नोट्स, और 117 आपके पास क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं इसमें, क्लियर। और वेब नोट्स क्या होते हैं, वेब नोट्स आपके थ्योरेटिकल पार्ट हो सकता है, कुछ छोटे मोटे एग्जांपल्स हो सकते हैं, आपकी ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक्स हो सकती है इसके अंदर कुछ, क्लियर। इसी तरीके से परसेंटेज की बात करेंगे, फिर परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, आपका टाइम एंड डिस्टेंस, एवरेज नंबर, लाइन चार्ट, सब टॉपिक भी हैं। जैसे डीआई प्रॉपर एक टॉपिक है, मतलब उसके सब टॉपिक भी आप कर सकते हैं। जैसे लाइन चार्ट करना हो,
एक से एक आधा क्वेश्चन आता लाइन चार्ट का बेटा, 51 रुपीज का है, एक क्वेश्चन है, एक वेब नोट्स और 136 एमसीक्यू है। जैसे रेशियो प्रपोर्शन की बात करें 144 3 लेक्चर्स, 2 वेब नोट, 284 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क की बात करें 168। और अगर आप ध्यान से देखें, अभी तक मैंने जिक्र नहीं किया बट आप ध्यान से देखो, ये रेड सा दिख रहा है आपको कुछ जी, ये जो लिखा हुआ स्टार्ट 6 मिनट ट्रायल, तो ये ट्रायल है जो फ्री में है और आप देखिए इसको, ट्रायल देखिए बहुत कुछ पता चलेगा कि क्या क्वालिटी हमने इसमें प्रोवाइड की गई है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आपके पास जैसे लॉजिकल रीजनिंग एनालिटिक एबिलिटी की, ठीक है, 2640 रुपए का बेटा पूरा बंडल है आपके पास। जैसे पजल टेस्ट की बात की जाए 245 का 17 लेक्चर है, 7 वेब नोट्स और 272 एमसीक्यू है इसमें, रैंकिंग एंड ऑर्डर, ठीक है, स्टेटमेंट कंक्लूजन हो गया, डायरेक्शन सेंस हो गया, आपका सिलोजिज्म हो गया, क्यूब एंड डाइस, कोडिंग डिकोडिंग, देखो कोडिंग डिकोडिंग जैसे भाई कितने 5% का आता है, मतलब 1 से 2 क्वेश्चन आ रहा है आपके पास। क्लियर? स्टार्टिंग 6 मिनट का ट्रायल है, 185 आपके पास क्या दिए हुए, 185 रुपीज का 8 लेक्चर है, 3 वेब नोट्स और 361 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसमें प्रोवाइड किए गए हैं। क्लियर? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके भविष्य के लिए, बिकॉज अगर सी सेट क्वालिफाई नहीं हुआ ना बेटा, तो याद रखना जीएस से दुनिया की नंबर 1, आपको आपका दिमाग को जीएस में जिन दुनिया के नंबर 1 पर्सन हो आप, बट अगर सी सेट नहीं क्वालिफाई तो आईएएस नहीं बन पाओगे। याद रखिए, अगर आप अभी भी सी सेट को लेकर सीरियस नहीं तो आप खिलवाड़ कर रहे हैं अपने आप से, समझ आएगी बात, और ये बहुत भारी पड़ सकता है आपके भविष्य के लिए। क्लियर? ठीक है जी, ये सारा रीजनिंग का 6 मिनट का ट्रायल हर के साथ है। देखिए एक इंग्लिश को लेके बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पे विद इन मिनट। जल्दी से देखो, 2 माइक्रो कोर्स एक बंडल है, पूरा 412 रुपए का है, ठीक है। अगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करूं 348 रुपीज का है, ठीक है। बट मैं रिकमेंड क्या करूंगा, सिर्फ और सिर्फ 65 रुपए का क्या वर्ड बिल्डिंग एंटोनिम, इसे जरूर करो बेटा, बिकॉज पैराग्राफ पढ़ते हुए कुछ टिपिकल वर्ड्स डेफिनेटली आने हैं। बच्चों वाला पैराग्राफ नहीं देगा आपको एग्जामिनर, वो कुछ ऐसा वोकैबुलरी बेस ही देगा आपको, हर बार ये ऐसा होता है। तो इनको करो, दो अराउंड 200 के अराउंड आपके पास इसके अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और 2 वेब नोट्स हैं, सिर्फ और सिर्फ कितने का है 65 का, और पूरा बंडल कितना है 412 का। अगर आप इंग्लिश खरीद रहे हो पूरा बंडल ही खरीदो मेरे हिसाब से तो। क्लियर? क्योंकि देखा हुआ ये रिपीटेड वर्ड्स हैं अलग अलग एग्जाम्स के। क्लियर? तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा बेटा आपको माइक्रो कोर्स का लिंक, फुल कोर्स का लिंक और आपके व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, प्लीज इसे ज्वाइन कीजिए और अपना भविष्य सुनहरा बनाइए अभिमन्यु आईएएस के साथ। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एज वेल एज द वीडियो। थैंक यू।